स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजिंग एकेडमी अगेन। यस, आज फिर हम मैथ्स में एक और प्रोफाइल, उसका शॉर्टकट, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आपके सामने हाजिर है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज का हमारा चैप्टर क्या है, क्या वो प्रोफाइल है जिसको आज हम देखने वाले हैं, जरा उस पर गौर फरमा लेते हैं। जी, आज हम बात करेंगे पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर की। जी हाँ, इस चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1, y1 टू द लाइन। जी हाँ, यदि आप x1, y1 किसी पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्टली कैसे निकाला जा सकता है वो देखेंगे। साथ ही साथ एंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट अबाउट गिवन लाइन, की जो लाइन दी हुई है इस लाइन को मिरर मानते हुए यदि इस पॉइंट का इमेज मांगा जाए तो उसे भी उतनी ही आसानी से डायरेक्टली कैसे लिखा जा सकता है वो देखने वाले हैं। हाँ सही, कि सर पहले पर्दे के पीछे की कहानी हो जाए। जी हाँ मेरे बच्चे, हम इसके पर्दे के पीछे की कहानी डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। क्या देखना है हमें, x1, y1 पॉइंट से यदि हम इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जा सकता है, और इसी पॉइंट का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज क्या होगा। जी हाँ, इन दोनों को आज हम यहां पर पर्दे के पीछे की कहानी में पहले डिस्कस करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे कि डायरेक्टली हम कैसे निकालने वाले। बच्चे मेरे, पहले हम स्केच बना लेते हैं। बात चल रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो आपको तो पता है बिना स्केच के चीजें दिखती ही नहीं, और जब तक दिखता नहीं है मजा नहीं आता। दिखने का तो अलग ही आनंद है। हाँ जी मेरे बच्चे, ये हमारा लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये वो दिया हुआ पॉइंट P है x1, y1। इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर m है, हमें एक तो ये m निकालना है, दूसरा इस पॉइंट का इस लाइन को मिरर मान के इमेज निकालने के लिए कहा जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो इमेज यहां कहीं होगी। सेम मेरे बच्चे, वो जो है वो हमारे पास P डैश है। ऑब्वियस सी बात है, इमेज का मतलब क्लियर आपको बहुत अच्छे से है क्या, कि भाई इमेज यदि ये P डैश इस पॉइंट P का है इस लाइन मिरर के अबाउट, तो ये लाइन P डैश को जोड़ने वाली जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगी। साथ ही साथ ये भी क्लियर है कि भाई ये वाला डिस्टेंस यानी PM और ये वाला डिस्टेंस यानी P डैश है, ये भी सेम ही होना चाहिए। जी हाँ, इमेज है तो बिल्कुल सेम होगा। अब मेरे बच्चे, यदि ऐसा है तो हम एक काम करते हैं, इस P डैश को क्या ले लेते हैं लल्ला, कि इसको ले लिया हमने x2, y2। जी हाँ, ये x1, y1 और ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये x2, y2 हमें निकालना है। अब यहां जो भी सिचुएशन हमें नजर आ रही है उस सिचुएशन को यदि हम यहां पर देखें तो बच्चे कुछ ये चीजें दिख रही है। पहली तो ये कि P डैश जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मेरे बच्चे, हमारी इस दी हुई लाइन का स्लोप कितना है, -a/b। जी हाँ, तो फिर इस P डैश का स्लोप कितना होगा, इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, नहीं होगा, होगा ना। जी हाँ, तो बच्चे इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी b/a, इसका मतलब क्लियर है, P डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप b/a। और आप सब तो ज्ञानी लोग हैं, जानते हैं x1, y1 और x2, y2 इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जी हाँ, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, -a/b के नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी b/a के। ओ जरा अब यहां पर इस प्रपोर्शन को हम रीअरेंज कर लें तो ये दिखता है x2 माइनस x1 अपॉन, देखो क्या मेरे बच्चे, a, इसी तरह से y2 माइनस y1 अपॉन यहां दिखता है b। रेशियो प्रपोर्शन को तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं। जी हाँ, यदि a/b इज इक्वल टू c/d हो तो इसको तो आप स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, ये a/b ये c/d, तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो हम यहां इसको ये नहीं लिख सकते क्या मेरे बच्चे, मैंने इसको यहां लिख दिया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। जी हाँ, और ये जो हम लिखे हैं जरा इस पर गौर तो करो यार, ये क्या है। हाँ मेरे बच्चे सही पकड़े हैं, ये तो P और P डैश दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। हाँ ये तो डिस्टेंस है, और आप सब जानते हैं कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई ये जो P डैश है ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ PM।
हाँ, डबल है। और ऐसा है तो पीएम तो क्या है, पॉइंट पी का इस लाइन से डिस्टेंस है, और पॉइंट पी का इस लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप ज्ञानी लोगों को अच्छे से पता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चे मेरे, ये यदि हमें p डैश दिख रहा है तो इसे तो हम ट्वाइस ऑफ पीएम लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख देते हैं। इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ पीएम लिखी और पीएम ये है तो भैया 2 यहां आ गया। तो देखो ये हमने पी डैश का वैल्यू ये वाला उठाया और यहां लिख दिया, और यहां लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, जी हाँ 2 मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, भैया एक स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले से था, एक और आ गया, दोनों मिलके स्क्वायर रूट गायब कर दिए हैं, क्या आ गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। अब मेरे बच्चे यहां इस मॉड की कहानी समझिएगा। आप सब जानते हैं कि यदि मैं इस p पॉइंट से, ये डिस्टेंस d है, कौन सा, pm, तो भैया मेरे यदि मैं आपसे पूछूं p पॉइंट से एक ऐसा पॉइंट है जो 2d डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये d तो ये भी d 2d डिस्टेंस पर है, और उस पॉइंट को p के साथ ज्वाइन करने पे जो सेगमेंट बन रहा है वो सेगमेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे तो 2 पॉइंट पॉसिबल है। देखिए p से ये p डैश भी 2d के डिस्टेंस पर है, p डैश को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनता है वो इसके परपेंडिकुलर है। बच्चे मेरे एक पॉइंट ऐसा ऊपर भी तो होगा ना, जी हाँ, मान लीजिए ये पॉइंट q है और ये PQ वाला डिस्टेंस भी 2D है, तो आप सब जानते हैं कि P और Q को ज्वाइन करूं तो ये लेंथ भी 2D आ रहा है, और PQ को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट बन रहा है वो भी इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो भैया यहां से तो Q भी मिलना चाहिए और P डैश भी मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, हाँ, अब आपको ये पता है कि हम कोऑर्डिनेट के अंदर ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि कोई पॉइंट एक लाइन के ऊपर है और हाँ दूसरा पॉइंट उस लाइन के नीचे है, दोनों यदि सेम डिस्टेंस पर हैं तो एक की डिस्टेंस यदि मॉड हटा दिया जाए तो इस फॉर्मूले से प्लस साइन में आती है और एक की डिस्टेंस माइनस में आती है। जी हाँ, जो पॉइंट लाइन के ऊपर है उसका डिस्टेंस प्लस में आता है, जो नीचे है उसका डिस्टेंस माइनस में आता है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। तो मेरे बच्चे यहां पर हमें क्या होगा, हमें पता है इससे यदि हम P Q वाला पॉइंट निकालना चाहेंगे तो भैया उसमें हमें प्लस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि P और Q लाइन के सेम साइड में है, और यदि हम इस P डैश को निकालना चाह रहे हैं तो P डैश लाइन के अपोजिट साइड में है, तो भैया यहां हमें क्या लेना पड़ेगा, मॉड हटाते वक्त हमें यहां माइनस का साइन लेना पड़ेगा, होगा। जी हां, तो मेरे बच्चे एक्चुअली यहां पर क्या आ जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देखो इस वाले प्रपोर्शन से आप बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं भैया, ये प्रपोर्शन, इस प्रपोर्शन से आप x1 y1 आपको पता है, ax प्लस by प्लस c लाइन की इक्वेशन दी है, यानी ये सारा ज्ञान भी हमें पता है। तो भैया अननोन यहां से कौन है, x2 y2, वो मिल जाएंगे, यानी इमेज मिल जाएगी। मेरे बच्चे यदि हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो आप ये भी जानते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, सेम ही तो प्रोसेस है। यदि हम इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को x3 y3 मान लें तो बस फर्क क्या है, यहां तक का ज्ञान तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस यहां आके आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये क्या होगी कि भाई ये डिस्टेंस जो है वो 2pp डैश था। जी हाँ, था नहीं था, ये pp डैश था। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं x3 y3 लूंगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां ले लूंगा कि यहां भी x3 y3, यहां भी x3 y3, यहां भी x3 y3, यहां भी x3 y3, तो ये जो है ये pm आ जाएगा pp डैश की, और pm आ जाएगा तो pm आएगा तो भैया ये 2 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर यदि x3 y3 है तो क्या होगा बच्चे, जी हां, कि सर x3 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y3 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 2 हट गया, क्यों? क्योंकि हमें पता है x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो pm होगा, pm यानी d होगा, यानी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस होगा। तो सिर्फ ये आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो बच्चे यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, यहां से इमेज मिल जाएगी। क्लियर? ये थी पर्दे के पीछे की सारी कहानी है। जी हां, तो क्या कंक्लूजन निकला बच्चे,
समझ गए आप, बहुत समझदार हो, पकड़ते बहुत जल्दी हो। जी हाँ, ये बच्चे कि x2 y2 यदि इमेज है x1 y1 की इस लाइन मिरर के अबाउट, x3 y3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर है x1 y1 से जो डाला गया है इस लाइन पर, तो भैया x2 y2 तो आपको यहां से मिल जाएगा जो अभी अभी हमने प्रूव किया। जी हाँ, और x1 y1 x3 y3 जो है वो आपको यहां से मिल जाएगा, मिलेगा। जी हाँ, नंबर किसका, क्वेश्चन का ये है जी, फाइंड इमेज ऑफ 1 1 अबाउट द लाइन मिरर, also find foot of perpendicular drawn from the point 1, 1 to given line। ओहो, इस लाइन के अबाउट इस पॉइंट की इमेज निकालनी है और इस पॉइंट से डाले गए परपेंडिकुलर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है। बस अब आप जानते हैं हमारे बच्चे कि ये x1 y1 है, हमें x2 y2 यानी इमेज चाहिए, x3 y3 यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। हमें तो पता है कि क्या है, जी हाँ, x2 माइनस x1 अपॉन a यानी x का कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b यानी y का कोफिशिएंट। जी हाँ, और इसी तरह से दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ax1। जी हाँ, ax1 तो ये आपको दिख रहा है 2, हाँ, by1 यानी 1 और यहाँ पे प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 4 b स्क्वायर, जी हाँ 1 तो ये हो गया 5। मेरे बच्चे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये माइनस 4/5, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये दिख रहा है माइनस 4/5 और यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा बताइए, माइनस 8/5। जी हाँ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8/5 और अब आपके पास क्या बन जाता है, जी हाँ प्लस 1, माइनस 8/5 प्लस 1 यही होगा। जी हाँ, तो बच्चे मेरे यहां पर ये वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, माइनस ऑफ 3/5। आया नहीं आया, आया ना, देखो माइनस 4/5 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 8/5 प्लस 1 किया, y2 माइनस 1। जी हाँ, अब आपको y2 माइनस 1 क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है प्लस 4/5, तो 4/5 प्लस 1 यानी आपके पास ये कितना आ गया जी, 9/5 आया। जी हाँ, तो बच्चे हमारा जो इमेज आ गया है वो आ गया है माइनस 3/5 9/5। जी हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में क्या चेंज होगा बच्चे, बस आपको पता है ये -2 की जगह -1 ही रह जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर x3 माइनस x1 अपॉन वहां क्या कहते हैं a इज इक्वल्स टू y3 माइनस y1 अपॉन b विच इज -1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1। जी हाँ, वो दिख रहा है 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5। मेरे बच्चे ये हमें फिर दिख रहा है कितना, -2/5 -4/5, तो x3 कितना आ गया, x3 आ गया आपके पास माइनस ऑफ 4/5। जी हाँ, माइनस ऑफ 4/5 प्लस 1 बचा, ये कितना आ गया 1/5 आया। जी हाँ, इसी तरह से y3 आपके पास क्या आ गया बच्चे, वो आ गया यहां से कि ये तो आपको दिख रहा है -2/5 यानी प्लस 2/5, 2/5 प्लस 1 यानी 7/5। तो बच्चा यहां आपके पास इमेज तो आपने निकाली थी, अब आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया, कितना आ गया, जी हाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया 1/5 7/5। सीधा वो जो हमने सारा ज्ञान किया था वो नहीं लगाना है, सीधा हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने आखिरी में सीखा, जो हमारा कंक्लूजन था वही लगाना है, आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन जी क्या आ गया बच्चे, द इमेज ऑफ द लाइन अबाउट द लाइन मिरर। ओ खेल रहा है, सिखाया पॉइंट का इमेज है, निकलवा लाइन का रहा है, ओ मजे ले रहा है हमारे। आप ना घबराएं, देखो हम अब पोजीशन लेने जा रहे हैं। जी हाँ, इसने हमें मान लीजिए बाउंसर दिया है, पोजीशन लें, थोड़ा सा पीछे हटे हैं, 6 लगाएंगे। हाँ क्या करना है, देखो मेरे बच्चे, वो कहता है कि ये लाइन है आपकी 2x माइनस y माइनस y, हाँ 1 इक्वल्स टू 0, ये लाइन मिरर है। इस लाइन मिरर के अबाउट हमें इस लाइन की इमेज चाहिए। जी हाँ, इस लाइन का इमेज चाहिए। आप सब जानते हैं मेरे बच्चे, इस लाइन का इमेज यदि हम देखें तो ये वाला लाइन होगा। जी हाँ, इमेज का मतलब क्लियर है, इस लाइन का इमेज का इस हिस्से का इमेज लेंगे तो ये वाला हिस्सा आएगा, इस हिस्से का इमेज लेंगे तो ऊपर आएगा, ये वाला आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना मेरे बच्चे। हमें दिख रहा है कि हमें ये इमेज वाली लाइन चाहिए, हमें यह पता है कि इमेज वाली लाइन इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। आप जरा गौर से देखो कि दोनों को ऐड करते ही मुझे क्या मिलता है, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 दिख रहा है मेरे बच्चे। इसका मतलब क्लियर है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 1, 1 दिख रहा है।
बस अब खेल हो गया कि भैया 1,1 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी अब हमें जो लाइन चाहिए उस पर एक पॉइंट तो मिल गया, एक और मिल जाए, अरे फिर तो काम ही बन गया। कैसे मेरे बच्चे? देखो एक पॉइंट तो आसानी से कैसे मिल जाएगा, इस लाइन पर जो हमें दी हुई है हम एक पॉइंट और ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? देखो यार, यदि मैं x को 0 ले लूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? यदि x को 0 ले लें तो y का वैल्यू -1 आ रहा है। जी हाँ, किस पे लेना है? इस पर लेना है। ये तो मिरर है हमारा, तो ये लाइन है। जी हाँ, तो यहां पर अब देखो x को y को 0 ले लो तो आपको x2 दिख रहा है, x को 0 ले लो y2 दिख रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि यहां 2,0 एक पॉइंट है, से ये p। यदि मैं इस पॉइंट की इस मिरर के अबाउट इमेज निकाल लूं भैया, इस पॉइंट की इस मिरर के अबाउट जैसे ही मिरर इमेज निकालेंगे मेरे बच्चे, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, आएगा, और ये p' मिल गया, खेल खत्म। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ही तो निकालनी है, वो तो आप ज्ञानी लोग तुरंत निकाल देंगे। जी हाँ बच्चे, अब तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, क्या कि ये यदि हमारा x2 y2 है तो बच्चे मेरे अभी अभी हमने क्या देखा, x2 माइनस x1। जी हाँ, 2 अपॉन a कितना जी, 2, y2 माइनस y1, हाँ कितना हो गया y1, 0, अपॉन b कितना मेरे बच्चे, -1। फिर क्या करेंगे भाई, इस x1 y1 से इस लाइन को सेटिस्फाई कराएंगे तो -2 टाइम्स ऑफ, आपके पास क्या आ रहा है देखो तो सही, यहां पर मेरे बच्चे आपने रखा 2,0 तो ये बना 4, 0 और -1 अपॉन a² प्लस b² कितना, 5। बच्चे मेरे यहां मुझे दिख रहा है कि ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास 3/5 माइनस 6/5, तो x2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस आपके पास 12/5। आएगा नहीं आएगा? जी हाँ, लेकिन ये आएगा माइनस में। जी हाँ, ये आपके पास माइनस में मेरे बच्चे, यहां पर माइनस, चलिए जी माइनस लगा देते हैं, तो ये -12/5 आपको दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है, -6/5, 2 - 12/5 प्लस 2। जी हाँ, ये कितना बन गया, ये बन गया -2/5। इसी तरह से यदि y2 की बात की जाए बच्चे, तो ये आपको -6/5 तो +6/5 दिख रहा है। ओहो, ये पॉइंट आ गया। जी हाँ, और ये पॉइंट अब हमें क्या दिख रहा है, -2/5 और यहां पे 6/5 होगा। जी हाँ, अब हमें क्या करना है, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो 1,1 और इस पॉइंट से पास हो रही है, निकाल दो जी लाइन की इक्वेशन। y - 1 इज इक्वल्स टू क्या, y2 माइनस y1, इन दोनों से लाइन का स्लोप मिल जाएगा। कितना मिलेगा देखो मेरे बच्चे, y2 माइनस y1 यानी 6/5 -1 अपॉन x2 माइनस x1 -2/5 -1 और x -1। जी हाँ, ये बन रहा है मेरे बच्चे 1/5, ये बन रहा है -7/5, तो साफ साफ दिख रहा है कि -1/7, तो 7y -7 इज इक्वल्स टू -x + 1। तो हमें दिख रहा है लाइन का इक्वेशन x + 7y इज इक्वल्स टू 8। देखो कोई है ऐसा, x + 7y इज इक्वल्स टू 8। जी हाँ, ये आया जी आंसर। लाइन की भी इमेज निकाल दी हमने, वो हमें घुमाने की कोशिश कर रहा था, हम घूमे नहीं, हमने लाइन पर एक पॉइंट पकड़ा और लाइन की इमेज को पॉइंट की इमेज के क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, आंसर निकाल दिया। जी हाँ, अगला क्या है भैया, ओ ये तो लंबा चौड़ा दे दिया भाई। क्या कह रहे हैं, दैट इमेज ऑफ पॉइंट ए अबाउट द लाइन मिरर इज बी। ए का इस लाइन के अबाउट इमेज पॉइंट बी है, रुकता नहीं है, कहता है बी का इमेज ऑफ पॉइंट बी अबाउट एक्स एक्सिस इज पॉइंट सी। फिर कहता है सी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम C to this line is point D and image of D is about y-axis is E. A निकालना है भाई साहब, बहुत ही सारा काम करा रहा है। कैसे भाई, देखो आप मेरे बच्चे, वो कहता है 1,1 की इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकालो, उस मिरर इमेज का एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज निकालो, उस एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज जो आ रही है उसको C पॉइंट बोला है, उससे आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो इस लाइन पर, उसका फिर y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकालो। घबराना नहीं है, बहुत सारा काम वो करा रहा है, लेकिन सब बहुत आसान है, आपको सब कुछ डायरेक्ट निकालना आता है। आप धीरे धीरे चले और सीधा क्वेश्चन को आंसर करें। कैसे, देखिए बड़े पेशेंस के साथ मेरे बच्चे। उसने पहले हमें बोला है कि हम इस पॉइंट A 1,1 का मिरर इमेज निकालते हैं, वो B पॉइंट है किस लाइन के अबाउट, x + y + 2 = 0। और ये तो हमें खेलना आता है कि ये यदि x2 y2 है तो बच्चे x2 - x, हाँ क्या कहते हैं x1,
x2 minus x1 upon a which is 1, y2 minus y1 upon b which is 1 is equals to minus 2 ax1 आपको दिख रहा है प्लस by1 प्लस 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2, ये कैंसिल हो गया और मेरे पास यहां से दिख रहा है बच्चे कि ये हो रहा है -4, तो मेरे पास x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 की वैल्यू आ गई -3, ये -4 है तो y2 का वैल्यू भी मेरे पास -3 आता है, जी हाँ y2 भी मेरे पास -3 आ गया, तो x2 y2 -3 है, इसका मतलब ये पॉइंट हमें -3 मिल गया, b आ गया। अब क्या कहता है कि भैया b का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, मेरे बच्चे ये -3 का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकालें तो x एक्सिस के अबाउट तो बहुत ही आसान होता है, किसी भी पॉइंट का x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकालोगे तो दोनों पॉइंट और उसकी इमेज x एक्सिस के अपोजिट साइड में होंगे, एक x एक्सिस के ऊपर होगा एक नीचे होगा, फर्क सिर्फ क्या होगा, दोनों के y कोऑर्डिनेट का साइन बदलेगा, x तो दोनों में सेम रहेगा, तो मेरे बच्चे यानी ये C पॉइंट जो है ये -3, बन गया, जी हाँ। अब C से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहा है इस लाइन पर, मेरे बच्चे यानी कहानी अब ये है कि भाई C से इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये D पॉइंट बोला है और इसको हमने ले लिया से x3, y3, तो भैया अब x3 y3 कैसे निकालेंगे, ये तो आप सब ज्ञानी लोगों को पता है, बताइए क्या कि क्या लिखोगे, आप लिखोगे x3 माइनस ये यानी -3 अपॉन a, किस लाइन के अबाउट, x प्लस वाई, जी हाँ ये लाइन मेरे बच्चे x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो भैया यहां a का वैल्यू 1, फिर y3 माइनस 3, जी हाँ y3 माइनस 3 अपॉन a b, जी मेरे बच्चे b की वैल्यू 1, यहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 2 नहीं आएगा तो माइनस ऑफ ax1, जी हाँ इस पॉइंट से इस लाइन को सेटिस्फाई कराना है, -3 प्लस 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a और b दोनों 1 है, ये आ गया 2, जी हाँ, तो मेरे बच्चे यहां मुझे दिख रहा है ये बना -3/2, ओहो तो x3 कितना आया, x3 आया -3/2 -9/2, हुआ नहीं हुआ, जी हाँ देखो आप -6 -3 -9/2, और y3 क्या आ गया बच्चे, y3 आ गया -3/2 प्लस 3, जी हाँ -3/2 प्लस 3, और ये बन गया मेरे बच्चे 3/2, हुआ, जी हाँ। यहां से हमारे पास पॉइंट आ गया, कौन सा आ गया, D आ गया, वो क्या आ गया -9/2, 3/2। अब हमें इस D का y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकालना है, आप सबको तो बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, ये हमारा y एक्सिस है, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा D है जिसमें यहां हमें -9/2, 3/2 पॉइंट दिख रहा है, मेरे बच्चे इसकी y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज मान लीजिए E जैसा बोला है वो निकालनी है, तो आप सबको पता है यदि एक पॉइंट y एक्सिस के इधर है एक इधर है तभी तो इमेज पॉसिबल है, और इमेज पॉसिबल तो क्लियर, एक जगह x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक जगह पॉजिटिव होगा, y दोनों जगह सेम होगा, ओ तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज का मतलब x कोऑर्डिनेट का साइन बदलना है, तो भैया ये -9/2 है तो ये बन गया +9/2, 3/2। अब आप देखो आप सब ज्ञानी लोगों को पता है कि भाई a तो दिया है 1,1, e हमने निकाल लिया है 9/2, 3/2, तो अब यदि हम a e डिस्टेंस जो हमें निकालना है वो निकालें डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो भैया x2 माइनस x1, तो 9/2 -1 से हमें दिख रहा है 7/2 का स्क्वायर यानी 49/4 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3/2 -1 यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ओहो मेरे बच्चे ये बन गया 50/4, यानी आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 25/2, मेरे बच्चे ये तो दिख रहा है 5/√2 आंसर आ रहा है कोई ऑप्शन, जी हाँ सेकंड वाला, तो ये आ गया आंसर, इतना सारा घुमाओ हम हमारे तरीके को लगाते गए निकल गया, बस यही तो है, उसने एक ही क्वेश्चन में वो 2-3 बार लगवा लिया, लेकिन आप सोचो हमारे उस डायरेक्ट मेथड से 2-3 बार लगाने के बाद इतनी कैलकुलेशन, यदि मान लीजिए हम प्रोसेस से जाते लग गई थी, होना नहीं था क्वेश्चन। चलिए जी अगला होमवर्क, जी हाँ होमवर्क आ गया बच्चे, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स, बी हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.